एक समय की बात है, एक गांव में एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ ने उसको बहुत ही कठिनाइयों से पाला था, क्योंकि उसके पिता का देहांत हो चुका था। वो माँ मजदूरी करती और अपने बच्चे का पेट पालती थी। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको लगता है कि मैं बाहर जाकर काम करूं। वो लड़का यहाँ पर काम नहीं करना चाहता था, तो वो अपनी माँ को बताता है कि माँ, मेरा दिल करता है कि मैं बाहर जाकर काम करूं। उसकी माँ कहती है कि बेटा, जैसा तुम्हारा दिल चाहे तुम वैसा करो। माँ को पैसों के लिए बोलता है। माँ बेचारी पैसे उसको देती है और वो लड़का अपना वीजा लगाने चला जाता है। वीजा आने में काफी समय लग जाता है। तब तक वो लड़का बहुत निराश रहता था। एक दिन वो लड़का अपनी माँ के पास जाता है और उसे कहता है कि माँ, मुझे लगता है कि मेरा वीजा नहीं आएगा। उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुम निराश मत हो। हमारे घर से दूर एक भगवान का घर है, तुम वहां जाओ। तुम वहां जाकर भगवान से प्रार्थना करो, भगवान तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। वो लड़का वहां पर जाता है, अपनी प्रार्थना करके घर वापस आ जाता है। कुछ दिनों में उस लड़के का वीजा आ जाता है। वो लड़के का विश्वास उस भगवान के घर पर बन चुका था। वो लड़का सोचता था कि मैं जब भी वापस आऊंगा भगवान के इस घर को जरूर आकर प्रणाम करूंगा। वो लड़का बाहर चला जाता है, वहां पर जाकर अच्छे पैसे कमाने लग जाता है और अपना विवाह भी कर लेता है। भगवान की कृपा से उस लड़के के 2 अच्छे बच्चे होते हैं। इधर बेचारी माँ अकेली रह जाती है। एक समय वो माँ बहुत बीमार पड़ जाती है। उस माँ के आस पड़ोस वाले उसके पास आते हैं और कहते हैं कि चलो बहन जी, हम आपको जाकर दवाई दिलवा लाते हैं। तभी वो माँ कहती है कि नहीं, मैं अपने बेटे को बोलूंगी, वो आएगा और मुझे दवाई देगा। माँ अपने बेटे को फोन मिलाकर कहती है कि बेटा, मैं बहुत बीमार हूँ, तुम आ सकते हो। तो बेटा कुछ दिनों के बाद छुट्टी लेकर घर वापस आता है। जब वो लड़का घर आता है तो देखता है कि उसकी माँ झाड़ू लगा रही थी। वो लड़का अपनी माँ से कहता है कि माँ, तुम तो अच्छी हो, तुमको कुछ नहीं हुआ, तुम ऐसा क्यों बोल रही थी कि मैं बीमार हूँ। तभी माँ कहती है कि बेटा, मैं बीमार हूँ, अब तुम आ गए हो, अब मैं अच्छी हो जाऊंगी। तभी माँ अपने बेटे को कहती है कि बेटा, हमारे घर से दूर एक अच्छा डॉक्टर है, तुम वहां पर जाकर मुझको दवाई दिलवा लो। तभी उसका बेटा कहता है कि माँ, मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ पर बहुत मुश्किल से आया हूँ, मुझको सिर्फ 2 दिन की छुट्टी मिली है। अगर मैं तुमको दवाई दिलवाने वहां पर लेकर चला गया तो मैं उस भगवान के घर पर नहीं जा पाऊंगा, जिसकी वजह से मुझको ये सब कुछ मिला है। माँ कहती है कि ठीक है बेटा, तुम्हारा वहां पर जाना भी जरूरी है। तभी बेटा कहता है कि माँ, जितने पैसे चाहिए मुझको बोलो, मैं तुमको दे दूंगा। माँ कहती है कि बेटा ठीक है, तुम मुझको पैसे दे देना, मैं वहां पर जाकर दवाई ले आऊंगी। माँ अगले दिन दवाई लेने चली जाती है और बेटा उसके बताए हुए भगवान के घर में चला जाता है। वहां पर काफी समय के बाद गया था। वहां पर जाकर देखता है कि काफी कुछ बदल गया था। वहां पर जाकर पूजा आरती करने चला जाता है। वहां प्रसाद देने वाला उन्हीं के गांव का एक व्यक्ति था। वो उसको पहचान लेता है और कहता है कि बेटा, तुम काफी समय बाद आए हो। प्रसाद देने वाला व्यक्ति कहता है कि अपनी माँ को दवाई दिलवाने आए हो, वो काफी बीमार थी। तो वो कहता है कि नहीं, मेरी माँ दवाई लेने चली गई, मैंने उसको पैसे दे दिए, मैं तो यहाँ पर प्रार्थना करने आया था। तभी प्रसाद देने वाला व्यक्ति कहता है कि बेटा, मेरी बात का बुरा मत मानना, पैसे तो हम भी उसको दे रहे थे, लेकिन उसको तुम्हारा साथ चाहिए था। तुम यहाँ प्रार्थना करने आए हो, अच्छी बात है, लेकिन इस प्रार्थना को कोई मूल्य नहीं अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं हो। अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ पर प्रार्थना करने आओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। भगवान भी ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करते जो अपने माँ बाप को पूछते नहीं और भगवान की सेवा करते हैं। उस लड़के को बात समझ आ गई थी। वो लड़का वापस घर जाता है और अपनी माँ की सेवा करना शुरू कर देता है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और आपका अपना चैनल शिव को समझो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।